सिंह ने हम मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे एक ऑफ़र है, एक मूवी है गॉड ऑफ क्रिकेट करके, उसमें आप पैसा लगाओ और आपको हम 10% का मुनाफा देंगे। तो 1,20,000 रुपये मैंने संग्राम सिंह को टोकन मनी दी, वो भी बाय चेक दी। कैश संग्राम सिंह ने मुझसे दिल्ली में लिया है 3,32,000 कैश लिया है। बाकी अकाउंट से बाकी सब अकाउंट से हुआ है विद GST, और विनय भारद्वाज के अकाउंट में भी गया है, बट विनय भारद्वाज ने GST नहीं लिया। इन लोगों ने महेश भट्ट का नाम लिया था, क्या कि कहा ये था? मूवी महेश भट्ट प्रेजेंट होगी। अच्छा। और महेश भट्ट ही इस मूवी का लॉन्च करेगा, और सचिन का नाम, और सचिन तेंदुलकर इसका मेन कैरेक्टर होगा। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस, मैं नदीम अहमद शेख। बॉलीवुड की चकाचौंध को तो आपने बारहा देखा होगा, लेकिन उसके पीछे का जो काला सच है वो कभी कभी सामने आता है। अक्सर स्क्रीन पर लोग चकाचौंध को देखते हैं, लेकिन जो उसके पीछे के सच को नहीं देख पाते। लेकिन हमारा काम है उसके पीछे के सच को भी उजागर करना। बरसों से लोगों को बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर ठगा जाता है, और ये मुमकिन है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह से आज एक मामला हमारे पास आया है, जहां पर कोई संग्राम सिंह का व्यक्ति किसी से 30 लाख रुपए ये कहकर ले लेता है कि आपके पैसे से हम फिल्में बनाएंगे, आपको उसमें अच्छा रोल देंगे, और जो फिल्मों से कमाई होगी उसमें आपको शेयर भी देंगे। और एक दिन आएगा कि अगर आप हमें पैसे दे दोगी तो एक दिन आएगा कि आपकी एक अच्छी जान पहचान बॉलीवुड में हो जाएगी और आप एक फेस बन जाओगी। इसी लालच में आकर कुछ भोले भाले लोग जो अपनी हर चीज़ को दांव पर लगा करके जहां से भी मुमकिन हो सकता था दोस्तों से उधार लिए या अपनी चीज़ों को बेच करके उनके हवाले 30 लाख रुपए कर दिए। और जब वो 30 लाख रुपए उनके हाथ में लग गया तो उसके बाद वो फ़ोन उठाना भी गवारा नहीं समझते। तो इसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद हैं इरम खान, जो पीड़िता हैं। हम खुद इनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कहाँ पहली मुलाकात हुई, कि किस तरह की बातचीत हुई। खुद ही उनकी ज़बानी आप सुने। बताएं, आप क्या नाम आपका? इरम खान। इरम खान, पहले ये बताएं, जो आपने अभी बताया हमें कि 30 लाख रुपए आपने दिए, तो किस तरह क्या बात हुई थी आपकी? मेरी इनके कोई जानने वाले थे, क्रिश कपूर करके, जिनकी अभी कोरोना के टाइम पे डेथ हो गई है जी। उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया था इनके घर पर ही जी। ये कहकर कि ये मेरे भाई लगते हैं। जी। तो मैं संग्राम सिंह के घर पे मिली थी, जी। वर्सोवा यारी रोड। ठीक है। उन्होंने वहाँ बुलाकर बहुत अच्छी मुझे बातें बताई। मुझे बहुत जेन्युइन इंसान लगे वो, जी। कि बहुत जेन्युइन इंसान है, ये किसी के साथ बुराई नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से उन पेश आए मेरे से, मुझे एज अ सिस्टर करके बात करी, बहुत अच्छे से बात हुई हमारी। फिर उसके बाद में संग्राम सिंह ने हम मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे एक ऑफ़र है, एक मूवी है गॉड ऑफ क्रिकेट करके, उसमें आप पैसा लगाओ और आपको हम 10% का मुनाफा देंगे। ठीक है। तो मैंने बोला क्या प्रोजेक्ट है भाई बताएं। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। उस पर क्रिश कपूर ने कहा इरम बिल्कुल करो भाई, बहुत ईमानदार है, एक फेस हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं और आपके साथ भी नहीं करेंगे। तो मुझे भी इंसान वो बहुत अच्छे लगे बातचीत करने में। मैं उनके घर बैठी तो मुझे लगा कि अच्छी बात है, अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं। फिर उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट करके एक ऑफ़र दिया और कहा कि इसमें 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। 30 लाख रुपए में कोई प्रोड्यूसर नहीं बनता है, मैं आपको प्रोड्यूसर बना रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर बना रहा हूँ, जिसमें आपका बहुत नाम होगा बॉलीवुड में और आपको आगे चांस भी मिलेगा और इसमें हम रोल वगैरह भी आपको दिलवा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर इसमें 30 लाख की तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने अपनी फैमिली में बात करी तो सब ने बोला नहीं, संग्राम सिंह तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो सेलिब्रिटी हैं, चलो आप करो अगर आप आगे बढ़ना चाहती हो तो। फिर मैंने लोन उठाया बैंक से। फिर उसके बाद में मेरी एक FD थी, मैंने वो FD अपनी क्लियर करी, थोड़ा बहुत लोगों से उधार लिया, वो करके मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया विद GST। और फिर उन्होंने मुझे एक अपने पार्टनर से मिलवाया, जो उनके पार्टनर थे विनय भारद्वाज। हाँ, उन्होंने मिलवाया, वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट करवाया। उस एग्रीमेंट में विनय भारद्वाज का एड्रेस पहली बात तो गलत है एकदम। नहीं, पैसा आपने किसके हाथ में दिया? पैसा मैंने सबसे पहले संग्राम सिंह के हाथ में दिया। टोकन मनी संग्राम सिंह ने कहा पहले मुझे दो, तो 1,20,000 रुपये मैंने संग्राम सिंह को टोकन मनी दी।
वो भी बाय चेक थी। उसके बाद में फिर उन्होंने सारा लेन देन जो हुआ है वो कैश नहीं हुआ है, बाई चेक हुआ है। कैश संग्राम सिंह ने मुझसे दिल्ली में लिया है 3,32,000 3,32,000 कैश लिया है। बाकी अकाउंट से लेन देन बाकी हुआ। सब अकाउंट से हुआ है विद जीएसटी, और विनय भारद्वाज के अकाउंट में भी गया है, बट विनय भारद्वाज ने जीएसटी नहीं लिया। तब आपने उनसे बात नहीं किया जिन्होंने आपको संग्राम सिंह से मिलवाया था? उनसे बात की थी तो वो यही बोल रहे थे, आप, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी बन पाएगी, आप अपना पैसा वापस ले लो। उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी। नहीं, आपको उनसे कहना चाहिए था ना, आप तो पहले बहुत तारीफ कर रहे थे, आपने मिलवाया, आप पैसा वापस दिलवाओ, पैसे नहीं। यही बात पर मेरी उनसे लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी, जिस बात पे उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था। यानी अब आपका फ़ोन भी ये लोग उठा नहीं रहे, नंबर ब्लॉक कर दिए हैं? नंबर ब्लॉक कर दिया। नहीं, फ़ोन तो उठाते हैं संग्राम, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है ताकि मुझे उनके आगे पीछे का पता ना हो कि अब कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आपने ये कितने दिनों पहले की बात है? ये 2018-2019 मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है दोनों के अकाउंटों में। यानी तकरीबन 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा। तो क्या आपने फिर कभी पुलिस में इसकी कंप्लेंट नहीं? मैंने मालवीय नगर थाने में कंप्लेन करी है इनकी। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई कुछ तरह? एसआई ने इन दोनों को कॉल किया और कॉल करके बोला इरम खान का मैटर क्लियर करो। उसके बाद में इन लोगों ने कॉल की मुझे कि आपने पुलिस में कंप्लेन करवा दी हमारी, और हम तो पैसा मना थोड़ी कर रहे हैं, देंगे आपको, बट जब होगा जब देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। नहीं, कब तक देंगे? कुछ तो टाइम होगी। कुछ नहीं, संग्राम सिंह चौधरी ने मुझे एक चेक देने की कोशिश करी किसी से, और ये कहा कि 10 लाख रुपए का चेक है। वो भी मुझे बोला कि 2022 का चेक है, जनवरी का। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। मेरे भाई को उन्होंने कॉल पे, मेरे भाई ने उनसे बोला कि ये क्या दे रहे हो आप, 1 साल बाद का चेक दे रहे हो? तो उन्होंने बोला मेरे पास है ही नहीं, और यही है मेरे पास, अब जीएसटी गवर्नमेंट देगी, मैं नहीं दूंगा। तो अगला कदम क्या होगा आपका आखिर? मैं पूरी हिम्मत के साथ कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनकी कंप्लेन करूँ, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात पहुँचाएं ताकि कुछ लोग मेरी हेल्प करें। गाजी साहब, आप मुझे ये बताएं, आप समाज सेवी भी हैं, आप इस समाज में रहते हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, आखिर इस मसले का हल क्या हो सकता है? देखिए, मेरा बॉलीवुड से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मैं बॉम्बे में जिस कोठी में रहता हूँ, जिस फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ मेरे राइट पर भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर रहते हैं और लेफ्ट पे भी रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। मुझे अफसोस जो है वो धोखेबाजी, चीटिंग या लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूलने पर उतना नहीं है, जितना मुझे इस बात का अफसोस है कि संग्राम सिंह जैसे लोग जो रेसलर हैं, जो जाट समुदाय से आते हैं, जहाँ बच्चियों को देवी का दर्जा दिया गया है। हम तो जाट समाज पे फ़ख्र करते हैं, हरियाणा के लोगों पे फ़ख्र करते हैं, और ख़ास तौर से रेसलर्स पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन संग्राम सिंह जी ने जिस तरह की घिनौनी हरकत की है, जिस तरीके से एक मासूम बच्ची से 30 लाख रुपए ऐंठ कर, और अब वो उसको सता रहे हैं। आपने इतनी आसानी से पैसे कैसे दे दिए? आपने कुछ जांचा परखा, या बस ऐसे ही बात हो गई और आपने पैसे दे दिए? नहीं, इन्होंने मुझसे ये बिलीव दिलाया कि सब जो भी हमारी डील होगी वो एग्रीमेंट के थ्रू होगी और बाय अकाउंट होगी, सब वाइट में होगा। तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि वाइट में होगा तो फेक नहीं है बंदा। जो बंदा ये बोलता है कि भाई अकाउंट में ही डालना आप मेरे, विद जीएसटी डालना आप मेरे, तो मुझे लगा भाई गवर्नमेंट का बंदा है तो फिर गवर्नमेंट के थ्रू। बॉलीवुड का कुछ ऐसा नाम भी है जो ये दोनों आपके पूरे मामले की जानकारी जिसके पास हो या जिसका नाम आया हो, जिसका जिक्र हुआ हो लेन देन? इन लोगों ने महेश भट्ट का नाम लिया था। क्या कहा था? ये मूवी महेश भट्ट प्रेजेंट होगी। अच्छा। और महेश भट्ट ही इस मूवी का लॉन्च करेगा, और सचिन का नाम लिया, और सचिन तेंदुलकर इसका मेन कैरेक्टर होगा। नहीं, वो तो उन्होंने कहा ना। हाँ। लेकिन महेश भट्ट तो कभी सामने नहीं आए थे। महेश भट्ट सामने नहीं आए, बट महेश भट्ट ने ट्वीट किया है। ट्वीट किया है? हाँ, इस मूवी का ट्वीट किया है महेश भट्ट ने। वो आपके पास होगा स्क्रीनशॉट वगैरह? स्क्रीनशॉट है उसका। महेश अभी भी आप ट्वीट पे देखेंगे महेश भट्ट की, तो ट्वीट किया रखा है महेश भट्ट ने। आपने सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे दिए जो बैंक से आपने ट्रांजैक्शन किए, लेकिन जो उनसे आपकी बातचीत हुई है थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ। अच्छा, मेरी जस्ट अभी मॉर्निंग में मैंने मैसेज भेजा तो विनय का फोन आया। मैंने कहा भैया बताओ कि क्या करना है। बोला देखो मैं इरम से मिलूं, वो तो करना तो है ही करना है। मैंने कहा क्या करना है? बोला कि मेरी बात हो गई है सारी, कोई एक नया पर्सन इन हो गया है अभिषेक करके। तो बोला वो
सारा सब कुछ एग्रीमेंट करके मैं उसको इन करके इरम के सारे पैसे दिलवा दूंगा, जो भी आपके अब तक आए हैं, जितने भी आए हैं आपके 25 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 15 हैं, वो सारे उससे वो करवा देगा। बोला भी मुझे इसके लिए नॉर्मली वो है, वो हो तो मेरा काम जाएगा मैक्स टू मैक्स फरवरी की 5-7 तारीख तक। फिर भी मैं इरम से 20 तारीख तक का आप बोल दो, 21 तारीख को 21 फरवरी से पहले उसके अकाउंट में 21 फरवरी को उसके पूरे पैसे होंगे, वो उसके करके वो कर देगा। मैंने कहा भैया देख लो, फिर आप ये मत बोलना मैं उसके साथ में केस डालना पड़ेगा ना, तो भैया मैं तो इरम के साथ खड़ा हूँ, मैं तो चाहे वकील हो चाहे सारी चीज हो। बोला भाई साहब अब आप ये सब सारी चीजें करोगे। मैंने कहा वो करने की बात नहीं है। उसने मुझे भाई बोला, ना मैं क्रिश को जानता हूँ, फ्रॉड था, ना मैं आपको जानता। मेन बात ये है कि भैया मैं जेन्युइन आदमी हूँ, जायज आदमी। तो उसने बोला कि वैसे मैं अभिषेक को इन करके, कल इन्होंने मेरी अभिषेक से बात करवाई थी। अच्छा कि उसको इन करके मैं इसके सारे पैसे करवा दूंगा। जी। और फिर इरम से एनओसी ले लेंगे। मैंने कहा हाँ, इरम से एनओसी दिलाना मेरा काम आपको। उसके पैसे आने के बाद मैं इरम से एक लेटर लिखवा दूंगा, वो मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है कि भैया आ गए। ठीक, मैं ये कह रही थी, आप बस उनसे ये मैं यही कह रही हूँ कि मुझे ठीक है वो पेमेंट की डेट दे दे, मुझे कोई टेंशन। उनसे वो कह रहे थे कि चेक दिलवा दे मुझे उस डेट का बस। सुनो, अब इससे चाहिए चेक दे ना दे, आए या कल ना आए। कल इन्होंने मेरी अभिषेक से बात करवाई, अभिषेक आने को तैयार, और अभिषेक कह रहा था कि मैं 50 वैसे डाल दूंगा, 40-50 बाकी मैं कुछ सुविधा दे दूंगा, जैसे प्रोडक्शन का है, ट्रेवलिंग का है, इसका है, उसका, जो मेरे सामने बात हुई है इनकी। ये सारी चीज हुई है। तो ठीक है इरम, जब वो सारी चीज कर रहा है, ये करवा रहा, ठीक है। नहीं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इसको कभी पकड़ेंगे, केस डालेंगे, सब कुछ करेंगे, मैं आपके साथ वकील मैं दूंगा। और बताओ भाई, चेक तो दिलवा देते हैं आप, मैं ये बोल रही हूँ। उनसे ये कहती है कि बस चेक कुरियर कर दें वो उस डेट का। ठीक है, मैं उसके बारे में बात कर लूंगा। देखो वही बात मैं आपसे 2 महीने से कह रही हूँ भाई। नहीं तो मैंने तो सुबह एक्शन ले दिया था और आपको स्क्रीनशॉट ही भेज दिया था। लेकिन आप बस उनसे कह दिए कि चेक कुरियर कर दो। ठीक है, मैं बात करता हूँ उसकी भी। हाँ, इस बारे में बात कर लो आप बस। ठीक है, मैं उस बारे में बात कर लूंगा। ठीक है, मुझे फोन करके बता दिएगा। ठीक है, मैं इस बारे में बात कर लूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके। अब आखिरी मुझे आप ये बताएं कि आप चाहती क्या हैं? मैं बस ये चाहती हूँ नदीम भाई कि मैंने जो पैसा दिया है संग्राम और विनय को, वो मुझे वापस मिल जाए। मेरी कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ना केस के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, ना मैं किसी मुसीबत, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं बहुत डाउन टू अर्थ लड़की हूँ और मैं बहुत सिंपल हूँ। मुझे बहुत सिंपल तरीके से, मैंने जिस तरीके से पैसा दिया था बस उस तरीके से मुझे वापस कर दें वो। मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो एक साथ नहीं कर सकते मुझे थोड़ा थोड़ा करके कर दें, बट मेरा पैसा वापस कर दें। मेरे लिए बहुत कीमती है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यकीनन ये खबर चलने के बाद प्रशासन इसकी जांच ज़रूर करेगा, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, और मुंबई पुलिस इसकी तह तक ज़रूर जाने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक युवा एक एक पाई जमा करके किसी अपना भविष्य बनाने के लिए किसी के हाथ में रख देता है, लेकिन उसको ये गुमान नहीं होता कि वो ठगा जा रहा है। वो तो एहसास उसको उस वक्त होता है जब पैसे लेकर अपराधी चंपत हो जाते हैं और फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। रियल एक्सप्रेस के साथ मैं नदीम अहमद शेख।